हाय दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भगवान शिव पुराण है उसका जो अगला अध्याय है उसको हम लोग करेंगे। अगला अध्याय है विष्णु को दधीचि के साप की कथा। तो हम लोग ये कथा आगे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भगवान विष्णु की दधीचि के साप की कथा। बहुत समय पहले दधीचि का अपने मित्र राजा क्षुभ से विवाद छिड़ गया। क्षुभ ने राजा को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया और स्वयं को दधीचि से श्रेष्ठ घोषित कर दिया। महर्षि दधीचि ने क्षुभ के मस्तक से मुक्के के प्रहार से महर्षि दधीचि ने क्षुभ के मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। क्षुभ मूर्छित हो गया। फिर मूर्छित टूटने पर उसने दधीचि पर वज्र से प्रहार किया और उनके शरीर को काट दिया। दधीचि ने शुक्राचार्य का स्मरण किया। उन्होंने प्रकट होकर दधीचि के शरीर को जोड़ दिया और उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का परामर्श दिया। इस प्रकार दधीचि ने शिव जी के महामृत्युंजय जाप का मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने दधीचि को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। दधीचि ने शिव जी से 3 वरदान प्राप्त किया। पहला वरदान था उसके शरीर की हड्डियों का वज्र के समान मजबूत होना, और दूसरा था कि किसी के द्वारा न मारा जाना, और तीसरा था किसी भी रूप में दीनहीन न होना। वरदान प्राप्त करके दधीचि क्षुभ के पास गए और उसके मस्तक पर लात से मार गिराया। लात का प्रहार से उसके मस्तक पर लात से प्रहार किया। क्षुभ के शुभ ने क्रोधित होकर दधीचि की छाती पर वज्र प्रहार किया, लेकिन उस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए क्षुभ ने विष्णु जी की आराधना की। विष्णु जी ब्रह्मा जी के वेश में दधीचि के यहाँ गए, लेकिन दधीचि ने उन्हें पहचान लिया। विष्णु जी ने दधीचि से प्रार्थना की कि वे क्षुभ के पास जाकर एक बार यह कह दे कि वह उससे अधिक शक्तिशाली है और वे उससे भयभीत है। दधीचि ने यह नहीं माना तो विष्णु जी ने उस पर चक्र से प्रहार किया। दधीचि पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष्णु जी ने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए। इंद्र, वरुण आदि देव भी उनकी सहायता के लिए आ गए। दधीचि ने थोड़ी ही कुसा घास उठाकर फेंक दी। वह कुसा त्रिशूल बन गए और उस त्रिशूल से देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। देवता डरकर भाग गए, लेकिन विष्णु जी युद्ध करते रहे। दधीचि ने विष्णु जी की सारी माया को काट दिया, लेकिन विष्णु जी ने युद्ध नहीं रोका। तब ब्रह्मा जी क्षुभ को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। क्षुभ ने दधीचि के सामने अपनी दीनहीनता प्रकट की। दधीचि क्षुभ पर तो प्रसन्न हो गए, पर विष्णु जी पर उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ।
ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को शिव भक्त ब्राह्मण के साथ युद्ध न करने का परामर्श दिया। दधीचि ने विष्णु सहित सभी देवताओं को समय आने पर पराजित होने का श्राप दे डाला। इसी के परिणाम स्वरूप दक्ष के यज्ञ में भी विष्णु जी वीरभद्र से पराजित हो गए थे। तो ये यहाँ समाप्त हो रहा है और अगला जो है दक्ष की पुनर्जीवन, तो हम लोग इसका भी कर लेते हैं एक ही वीडियो में। दक्ष को पुनर्जीवन। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने पर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु के साथ कैलाश पर गए और दंडवत होकर शिव की स्तुति करने लगे। उन्होंने दक्ष के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु सहित सभी देवताओं से कहा, हे जो व्यक्ति दोषी हो उसे दंड देना सत्य का मार्ग है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। दक्ष भी बकरे का सिर धारण करके पुनः जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब ने प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की जय जयकार की और उन्हें आमंत्रित करके यज्ञ स्थल कनखल में ले गए। भगवान शिव ने दक्ष के धड़ पर यज्ञ पशु बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। भगवान शिव ने दर्शनों से भृगु आदि सभी ऋषि मुनि भी जी उठे। सबकी बुद्धि निर्मल हो गई। भगवान शंकर ने दक्ष को तत्व ज्ञान दिया और यज्ञ संपन्न करने का आदेश दिया। इस प्रकार परब्रह्मा शिवजी के आशीर्वाद से वह यज्ञ पूर्ण हुई। इसके बाद जब देवताओं के साथ शिवजी को यज्ञ का भाग दिया और सभी देवता अपने अपने धामों को लौट गए। शिवजी कैलाश पर आ गए। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपनी शरीर को त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ उन्होंने तपस्या करके शिवजी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। तो शंकर और पार्वती जी का विवाह हो गया। तो दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलो यदि अच्छा लगे तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती की जय। जय उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। थैंक यू दोस्तों।